नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है और इस ग्रंथ के प्रथम खंड पूर्ण होने के बाद अब हम द्वितीय खंड जहां पर प्रश्नोत्तरों की चर्चा की जा रही है उसमें विविध प्रकार के प्रश्न जो क्रमबद्ध पर्याय को लेकर उत्पन्न होते हैं उस संबंधी शंका समाधान बहुत रोचक तरीके से किया गया है, तो उसी को हम देख रहे हैं। इससे पूर्व कक्षा में हमने वस्तु में कार्य की नियामक है ना भाव अभाव आदि 6 शक्तियों की चर्चा की थी और ये इस निश्चय तक पहुंचे कि पर नहीं करता किसी द्रव्य के कार्य को, वह स्वयं उसके अंदर इस प्रकार की शक्तियां मौजूद है जो उसके एक एक समय के परिणमन की नियामक होती है। अब देखिए आगे देखते हैं है ना क्या प्रश्न है, उसका क्या समाधान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 8 पेज नंबर 77 के ऊपर है ना, उसके पूर्व का प्रश्न यह था कि जब हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते तो फिर हमारे परिणमन के कर्ता भी हम क्या रहे। ठीक है ना, तो बताया कि भाई सहज परिणमित होते हुए कर्ता है, फेरफार रूप नहीं है, है ना। फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता ही क्या रही, हमारी आजादी क्या रही अगर हम पर का कुछ नहीं कर सके तो। मतलब इसको पर का कुछ करने में आजादी लगती है, अगर हाथ बांध दिए तो पर का कुछ नहीं कर सकते तो इसमें बंधन नजर आता है ना। विवशता, हम विवश है, हम कुछ कर नहीं सकते, पर का वस्तु व्यवस्था हमको कुछ करने नहीं देती है, तो हमारी क्या आजादी रही। तो इसमें क्या है, इसमें आजादी छिन गई कि आजादी नहीं छिनी है, ये दृष्टि बदलनी पड़ेगी। ये दृष्टि में जो व्यवस्था हमको लगती है पर द्रव्य में कुछ नहीं करना, ये नजर बदलनी है। क्यों? क्योंकि ऐसी वस्तु व्यवस्था है नहीं, इसलिए नजर बदलनी है। तो ये व्यवस्था नहीं लगेगी, ये हर द्रव्य फिर सब तरफ स्वतंत्रता नजर आएगी। सबका स्वतंत्र है, अपना अपना सबका है ना तंत्र है, अपनी व्यवस्था है और उस क्रमबद्ध व्यवस्था में सब परिणमित हो रहा है। क्या क्या पर में कुछ करने का नाम ही स्वतंत्रता है? क्या प्रश्न सबसे पहला उत्तर ही क्या है, क्या पर में कुछ करने का नाम आजादी है क्या? जब यह कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, तब उसका अर्थ आप मात्र इतना ही क्यों लेते हैं कि आप दूसरे का कुछ नहीं कर सकते? यह क्यों नहीं लेते कि आपका भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता? जब एक द्रव्य अन्य द्रव्य का नहीं कर सकता तो मैं परद्रव्य का नहीं कर सकता हूं, तो मुझे उसके बाढ़ से मुक्त होना है। और परद्रव्य भी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाना प्रकार की परिस्थितियां है ना, बुरे से बुरा निमित्त जिसे अपन कहते हैं, वो भी मेरा एक एक गुण भी नहीं छीन सकते मुझसे, एक पर्याय भी मेरी पलट नहीं सकते, है ना। मेरे सुख दुख आदि करने का के कारण बाहर नहीं है, वो भीतर ही अपनी पर्याय की योग्यता से होता है। तो मैं भी तो आजाद हूं, है ना। अपनी आजादी बोलो, मेरी सीमा में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, तो वो कितना सुखी है। कोई राष्ट्र अगर ऐसा हो कि जिसके सब तरफ उसके जो सीमाओं से लगे हुए राष्ट्र हैं वो सब मित्र हो, उसके शत्रु एक भी नहीं हो, और कोई भी उसकी सीमा पर अधिकार नहीं करना चाहता हो, तो वो वहां के लोग, वो राष्ट्र विकास करेगा कि नहीं करेगा, वहां के लोग सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमारे सब जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो सब मित्रवत व्यवहार करते हैं हमारे साथ, कोई हमारी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, तो हम सुखी हैं। इसी तरह हर मेरे द्रव्य की जो सीमा है, उस द्रव्य की सीमा के भीतर कोई परद्रव्य आता ही नहीं, उसका उल्लंघन करता ही नहीं, तो उसकी ओर देखता ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं अन्य द्रव्य को मुझसे कोई। ये तो सुखी होने की बात है कि मेरे मेरे क्षेत्र का कभी अतिक्रमण नहीं हो सकता है, मेरे गुणों का कभी हरण नहीं हो सकता है, कोई छीन नहीं लेगा मेरी अनंत वैभव की जो मेरी संपत्ति है, इसका एक टुकड़ा भी कोई छीन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अरे क्यों कोई छीनने आएगा जब उसके पास भी भरा हुआ है ना अनंत, और मेरे पास भी अनंत।
उसके पास एक गुण रखने के लिए अवकाश नहीं, और मेरे में से एक गुण निकल जाए ऐसी मेरी व्यवस्था नहीं। सब कुछ परिपूर्ण और लबालब है। जब ये आप विचार करेंगे तो आपको यह स्वतंत्रता अनुभव होगी कि देखो मेरा भी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परिस्थितियां, कर्म, कोई कुछ नहीं, एक परद्रव्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब किसी राज्य के संबंध में यह कहा जाए कि इस राज्य में कोई किसी को लूट नहीं सकता, मार नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता, तो यह कोई नहीं कहता कि यह कैसा खोटा राज्य है। इसमें कोई किसी को लूट ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता, बल्कि यह कहता है कितना अच्छा राज्य है। आया कि नहीं है ना? कहीं कोई किसी का कुछ बिगाड़े नहीं, कुछ नहीं करे, अच्छी बात है ना। ये तो कोई किसी को लूट खसोट नहीं करे, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करे, सब अपने अपने शांति से रहे, ये अच्छी बात है। तो जिस प्रकार ऐसा तो कोई हत्यारा या चोर ही कह सकता है कि यह कैसा राज्य है कि इसमें मारने या लूटने की भी स्वतंत्रता नहीं है, उसी प्रकार ऐसा तो कोई कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी ही कह सकता है कि यह कैसा वस्तु स्वरूप है कि जिसमें हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते। जिसको पर में करने का विकल्प है, जिसके है ना मन में पर को हेर फेर करने की इच्छा है, और वो क्यों कर, वो हेर फेर भी क्यों? अपने विषयों की पूर्ति के लिए, अपने कषाय की पूर्ति के लिए हेर फेर करना चाहता है। जिसकी ये इच्छा है, वो जो कषाई है, कषाय को पुष्ट करना चाहता है, अज्ञानी है, मिथ्या अभिप्राय वाला है, उसी को लगता है बुरा इस व्यवस्था के अंदर की कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, है ना। बाकी जो जिसकी बुद्धि सज्जन है, जो व्यवस्थित बुद्धि वाला है, जो पर की तरफ झांकने की जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो तो आनंदित होता है कि मुझे पर का कुछ करना नहीं, और क्योंकि मैं करना चाहता नहीं हूं, और मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है ना। एक शांतिप्रिय व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, है ना, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये एक मतलब वो उसने पूरी दुनिया को अपनी ओर से निश्चिंत कर दिया, और स्वयं भी इस कषाय से मुक्त हो गया कि मुझे किसी का कुछ बिगाड़ना, कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर भी एक चिंता उसको सताए रखती है, मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ू, कोई मेरा कुछ बिगाड़ दे तो मैं क्या करूंगा? मैं तो किसी के घर में प्रवेश नहीं करूंगा, किसी की है ना सीमा उल्लंघन, लेकिन वो मेरी सीमा का उल्लंघन कर दे तो मैं क्या करूंगा? तो अपनी रक्षा के लिए भी उसको नाना उपाय करने पड़ते हैं, राग द्वेष करने पड़ते हैं, प्रपंच करने पड़ते हैं, है ना। हम दूसरे देशों पर आक्रमण तो नहीं करेंगे, ये तो हम है ना पहले से किसी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हम पर हमला करेगा, हम पर आक्रमण करेगा, तो फिर हम क्या करें? तो उसकी रक्षा के लिए हमको पूरी सैन्य व्यवस्था बिठानी पड़ती है ना, और नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र आदि रखने पड़ते हैं। हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमला करेगा तो उसको रोकना तो पड़ेगा, नहीं तो गाना विनाश हो जाएगा। तो ये दिक्कत भी नहीं है वस्तु व्यवस्था के अंदर कि मैं पर का कुछ नहीं करूंगा, और वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि पर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो आराम से अपनी अपनी सीमा में रहना है, क्योंकि सीमा का अतिक्रमण होता ही नहीं है। अतिक्रमण करने की बुद्धि, उसी का नाम मिथ्यात्व, उसी का नाम राग द्वेष है, वही संसार है। पर में अतिक्रमण की बुद्धि ही संसार है। इसीलिए कभी पर्याय में सुख उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि दृष्टि पर्याय से फिर कर स्व में आती ही नहीं। तो अज्ञानी कह सकता है कि ये कैसा वस्तु स्वरूप है कि जिसमें हम पर का कुछ नहीं कर सकते। क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अनंत स्वतंत्रता की सूचक है। इसको बुद्धि पूर्वक हृदय से स्वीकार करने वाले को तो अनंत स्वतंत्रता की प्रतीति होती है। यह जानकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी कि हमारा सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब कुछ हमारे अधिकार में है, उसमें किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। मतलब कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, और हमारे में भी है ना अपनी सहज योग्यता से सब होता है, ये सहजता की स्वीकृति। यह जानकर भी जिसको प्रसन्नता न हो, समझना चाहिए या तो वह गुलाम वृत्ति का व्यक्ति है, या फिर अन्यों को गुलाम बनाकर रखने की वृत्ति वाला है। कण कण की आजादी, जैन दर्शन जन जन की आजादी की ही बात नहीं करता, ये तो कण कण की आजादी की बात करता है, क्योंकि कण कण स्वतंत्र ही है। हर कण की अपनी व्यवस्था है, अपना उसका राज्य है, अपनी उसकी सीमा है, और उसमें उसका पूरा तंत्र उसी का है, वो स्वतंत्र है। कोई एक कण भी अन्य कण की सीमा में उसको हस्तक्षेप, उसका प्रवेश नहीं है। हर पुद्गल का एक एक अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल द्रव्य है, सब अपने अपने में स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। साथ रहते हैं, है ना, स्कंद रूप से होते हुए साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है ना, अपनी स्वसत्ता, अपने स्वचतुष्टय का त्याग नहीं करता है, क्योंकि उसका त्याग करेगा तो फिर वो शेष ही नहीं रहेगा।
क्रमबद्ध पर्याय में वस्तु की अनंत स्वतंत्रता की घोषणा होती है। ज्ञानी भी तो यह कहते देखे जाते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। हाँ, आप कह रहे हो कि ठीक है, अज्ञानी अज्ञानी कहता है ना, अज्ञानी की कथन है ये, तो अज्ञानी अज्ञानी मानता है ऐसा, तो ज्ञानी भी तो कहता है, शास्त्रों में भी तो लिखा आता है सब, है ना। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक, है ना, युद्ध के लिए 6 खंड का आधिपत्य के लिए प्रयाण किया। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, है ना। और राम द्वारा लक्ष्मण ने रावण को मारा, राम द्वारा रावण को पराजित किया गया, रावण ने सीता का हरण किया। ये सब कथन शास्त्रों में भी तो मिलते हैं, है ना। मिलते कि नहीं मिलते? भरत ने, है ना, बाहुबली पे चक्र चलाया। ये सब बातें मिलती कि नहीं मिलती है? और ज्ञानी भी तो ऐसे कहते हैं, गिनवाणी में मिलती है, और ज्ञानी भी तो ऐसे कहते हैं देखे जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं, है ना। कोई चौथे गुण स्थान से दशा है। जब तक वाग व्यवहार है तब तक तो कहने में आएगा कि नहीं आएगा? मुंडराज भी उपदेश देते हैं तो वहां भी मैं, तुम, हम, इस प्रकार का व्यवहार होता ही होगा, है ना। मैं ये कहता हूँ, आचार्य जो महाराज हैं वो अपने पूरे मुनि संघ को का संचालन करते हैं, है ना। उनके आचरण को व्यवस्थित करते हैं, तब उपदेश देते हैं, तो लोक व्यवहार तो ऐसे चलता होगा ना, कि वहां इस तरह से बात करते होंगे, है ना। तो वो तो व्यवहार से चर्चा की जाएगी। ये सब करते हुए तो ज्ञानी भी देखे जाते हैं, ज्ञानी भी तो कहते हैं कि मैंने किया, मैं करता हूँ। तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क रहा, है ना। देखो, इसको समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं? हाँ, ये बात सही है कि ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा वचन व्यवहार देखा जाता है, पर उसकी मान्यता ऐसी नहीं होती। वचन व्यवहार ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी मान्यता ऐसी नहीं होती कि मैं इसका करता हूँ। वचन के व्यवहार में तो संभव है, हो सकता है ना। लोक व्यवहार चलाने के लिए तो ये सब भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा, व्यवहार की दृष्टि से चलेगा। लेकिन मान्यता, क्योंकि त्याग मान्यता का करना है वास्तव में। वाग व्यवहार तो क्या, वाग व्यवहार तो धीरे धीरे, है ना, छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मान्यता नहीं छूटेगी। और मुंह से बोलना बंद कर दो, खाली ये बोलना बंद कर दो कि मैं प्रकार करता हूं, लेकिन मानते रहो भीतर ही भीतर, तो कितना संसार कम होने वाला है। जरा भी संसार कम नहीं होगा। अभी नहीं बोलता है तो बुद्धिपूर्वक नहीं बोलता है, आगे रास्ता इंद्रिय का ही सहयोग नहीं मिलेगा, इस मिथ्यात्व को ऐसी गतियों में चला जाएगा, तो बोल सकेगा भी नहीं। मान्यता नहीं छूटेगी तो केवल वाणी से, ये कल वाणी का काम थोड़ी है, तो मान्यता छूटने का काम है। और कर्तृत्व की मान्यता, कर्तृत्व की मान्यता छूटनी चाहिए। और वाग व्यवहार में तो ज्ञानी जानता है, वो समझता है, बोलना तो लौकिक व्यवहार से ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जानते हुए कथन पद्धति की अपनी एक सीमाएं हैं, है ना, वो उसी दृष्टि से होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह मान्यता ऐसा नहीं है। मान्यता तो उसकी वस्तु स्वरूप के अनुकूल ही होती है, क्योंकि ऐसा कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है ना। मैं पर का करता हूं ऐसा कहे, इस बात को जानते हुए कि मैं पर का करता नहीं हूं मान्यता में, तो ये व्यवहार है ना। और माने ऐसा कि मैं पर का करता हूं, वो मिथ्यात्व है, बराबर है ना। तो वचन व्यवहार में तो ऐसा होगा, ठीक है ना। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि संयोगी पदार्थ को अपना कहता देखा जाता है कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा मकान है, ये, पर मानता यही है कि ये कुछ भी मेरे नहीं है। उसी प्रकार पर में करने आदि का वचन व्यवहार भी उनके देखा जाता है। कथन मात्र से भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते, क्योंकि मिथ्यात्व तो मान्यता संबंधी दोष है, कहने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, मान्यता का दोष है ना। बोलो, कहने से घी का घड़ा, घड़ा न घीमय होए, तो ये घी का घड़ा है या शक्कर का डिब्बा है, ऐसा अपन ने कह दिया, तो मानते क्या है? अपन ये मानते कि शक्कर का डिब्बा शक्कर से बना हुआ है, डिब्बा तो स्टील का है, डिब्बा तो स्टील का है, लेकिन इसमें शक्कर का संयोग होता है, शक्कर रखी जाती है, इसलिए व्यवहार की दृष्टि से ये कहा जाता है कि शक्कर का डिब्बा। इसमें क्या दिक्कत है कुछ और, कहने में कुछ और आएगा, और ये झूठ भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, असत्य नहीं है, क्योंकि उसके यथार्थ जो स्वरूप है उसको जानते हैं और वाणी अपना व्यवहार करती है। हाँ, लेकिन व्यवहार नए की श्रेणी में भी वो नहीं है। शक्कर रखे हुए डिब्बे को अपन मिर्ची का डिब्बा कह देंगे तो हो सकता है तो यह असत्य जरूर है, क्योंकि ना तो उसमें मिर्ची का संयोग है, ना कभी संयोग हुआ था, किसी भी प्रकार से बात नहीं है, और उसका निर्माण तो स्टील धातु से हुआ है। लेकिन शक्कर का संयोग होकर उस शक्कर का डिब्बा कहे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन मान ही ले डिब्बा शक्कर का ही है, स्टील का नहीं है, तो वो उसका तो ज्ञान मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया? वस्तु क्या हुआ? वस्तु में कुछ नहीं हुआ, ज्ञान में हुआ जो हुआ वो, बराबर है ना।
इसी प्रकार से पर का कर्ता मैं हूं ऐसा कहे, मैं हूं कर्ता पड़ता है मतलब इस प्रकार के कथन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुकान आदि आदि व्यवहार चले, लेकिन मान्यता में भी ये है तो वो गड़बड़ है। अज्ञानी जीव की मान्यता भी ऐसी ही है, कथन भी ऐसा ही है ना। कदाचित कुछ सुन के समझ के कथन ऐसा नहीं भी कहे तो भी मान्यता जब तक ऐसी है तब तक वो मिथ्या तो बना हुआ है। ज्ञानी के है ना ऐसा कथन व्यवहार के अनुसार कहने में कभी आ जाता है अथवा होता है लोक व्यवहार में, लेकिन वचन जो मान्यता जो उसकी है वो इस प्रकार की नहीं होती है। मानता यही है कि ये कुछ भी मेरे नहीं है। उसी प्रकार पर में करने आदि का वचन व्यवहार भी उनके देखा जाता है। कथन मात्र से भी मिथ्या दृष्टि नहीं होते, क्योंकि मिथ्यात्व तो मान्यता संबंधी दोष है ना। मैं पर हूं इस प्रकार की मान्यता का नाम दोष है, इस प्रकार की मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, ये दुष्ट मान्यता। इस संदर्भ में पंडित प्रवर टोडरमल जी के विचार द्रष्टव्य हैं। जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, ठीक है, मुनीम है, मुंशी है ना, कोई वहां पे कार्य करता है, काम करने वाला है, वाणिज्य का काम संभालता है मान लीजिए, तो जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि ये मेरा कार्य नहीं है। ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमास्ता चोर हो। उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि उसके अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि वह शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। कितना बढ़िया यहाँ पर रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देखो, मोक्ष मार्ग प्रकार रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उदाहरण कितना सटीक है। जैसे कोई मुनीम किसी सेठ के यहाँ पे कार्य करता हो, उसका सारा आय व्यय का लेखा जोखा करता हो, उसे सब पता है सेठ जी को कितनी आय हुई है, कितना व्यय हुआ है ना, कितना साल का कितना कमाते हैं, कितना खर्च होता है, कितना व्यय कहाँ कहाँ होता है, कितनी कितनी आय कहाँ से होती है, ये सारा उनका है ना, वो मुनीम संभालता है, सीए समझ लो, वो संभालता है ना सारा कार्य। तो उस कार्य को अपना भी कहता है, मेरा काम है, ये सारा हिसाब किताब मेरा मेरा काम है, मैं सब है ना, सारी बुक्स देखनी, सब करना है। हर्ष और विषाद को भी प्राप्त होता है ना, कभी कभी हर्ष विषाद भी होता है। मान लो सेठ जी के साथ में इतना उसको लगाव है, वर्षों से कार्य कर रहा है, तो अगर किसी है ना सौदे में नुकसान होता है तो वह भी दुखी होता है, और किसी में लाभ होता है तो उसको भी हर्ष होता है, ठीक है। लेकिन उसके हर्ष विषाद में और सेठ जी को होने वाले हर्ष विषाद में तो कितना अंतर है। उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। देखो बिल्कुल ईमानदार है ना, समझ लीजिए मुनीम है, अपना और सेठ, जबकि वो अलग अलग है, वो तो वो काम करता है, नौकरी करता है, उसका अपना नहीं है कारोबार, कारोबार तो सेठ जी का है, लेकिन वो करता हुआ भी अपना और सेठ जी की जुदाई का विचार नहीं कर, मेरा ही काम है, इतनी तल्लीनता से उसको वो करता है ना। घाटा होता है तो दुखी भी होता है, फायदा होता है तो हर्ष प्रसन्न भी होता है ना, और अच्छे से अच्छा कैसा काम बढ़े, यही उसका विचार चलता है, जैसे स्वयं का काम हो। इतना ईमानदारी से काम करने वाला कोई मुनीम भी हो, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि ये मेरा कार्य नहीं है। अंदर से क्या मानता है, ये मेरा है। एक क्षण के लिए भी उसको ऐसा विचार है कि ये मेरा है। सब कुछ करता है, जितना जितना सेठ जी काम नहीं करते उससे अधिक काम ये करता है। होते हैं बहुत पुराने जो समझ लीजिए साथी होते हैं हमारे व्यापार के अंदर, 25-25, 30-30 साल से दुकान पे संयोग कर रहे हैं, तो सेठ जी को जितना भरोसा अपने पुत्रों पर नहीं होता, उससे ज्यादा उस पे होता है। लेकिन वो ये जानते कि नहीं जानते हैं कि मेरे इस सब संपत्ति का मालिक ये नहीं है, ये बच्चे हैं। बराबर उसी प्रकार से वो भी ये जानता कि नहीं जानता है, भले मुझ पे सेठ जी अपने बेटों से भी ज्यादा भरोसा करे, लेकिन मुझे वो अपना बेटा नहीं मान सकते, वो मुझे अपना नहीं, वो तो मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में ही मानते हैं, दुकान पे काम करने वाला, चाहे सब दूसरों से मुझ पे विश्वास ज्यादा भी करते हो, ये वो भी जानता है, सेठ जी भी जानते हैं, है ना, और काम चलता है। तो श्रद्धा मान्यता अंदर में बराबर कैसे चल रही है, मान्यता में जुदाई बराबर है, और काम में ऐसा है कि भेद नहीं कर सकते हो आप। कोई दूर से देखने वाला बाहर जो नहीं जानता वो तो ऐसे कहेगा इसी की दुकान है, वो तो ये जानेगा इसी की है। इतना इतना काम करता है, इतना इतना तल्लीनता पूर्वक उसको करता है, लेकिन अंदर में अलग है उससे। मान्यता जुदा हो सकती है ना, और क्रिया
राग व्यवहार, वचन का व्यापार अथवा काय की क्रिया अलग हो सकती है ना, बराबर है ना, ये अलग हो सकती है। लेकिन भाई जैसे सम्यक दर्शन अंदर में प्रकट हो गया तो उसका वचन व्यवहार, उसका जो कार्य क्रियाकलाप है वो इतना होगा कि वो धर्म की मर्यादा के अनुकूल होगा, है ना, अत्यंत अत्यंत पापाचरण रूप इत्यादि रूप नहीं होगा। यदि वह सेठ को धन को ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है, इस प्रकार से जो कार्य करता है ना, वो उसी को साहूकार कहेंगे, उसी को सज्जन मुनि, उसी को सच्चा समझ लीजिए हमारा एम्प्लॉय कहा जाएगा। वही जो जो इस तरह से ईमानदारी से काम पूरी ईमानदारी से करता है पर अपना एक कण को नहीं मानता, अपना मानते जैसा अपना ही हो ऐसा मानते हुए करता है, लेकिन मानता एक कण को भी अपना नहीं है, वो ईमानदार है। और अगर एक एक है ना इतना हिसाब किताब करता है रुपयों का, उसमें से 1000 रुपये को भी अगर वो अपना मान ले और रोज ये सोचे कि ये 1000 रुपये तो मेरे हैं, तनख्वाह मुझे मिलती है, इसके अलावा ये 1000 रुपये तो मेरा है, मैं काम करता हूँ ना इसलिए ये मेरे हैं, ऐसा वो व्यवहार करता हो तो वो चोरी की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, है ना, वो ईमानदार कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, साहूकार नहीं कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा। यदि वह सेठ को धन को चुरा कर अपना माने तो गुमास्ता चोर होए। उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि उसके अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं। उसी प्रकार शुभाशुभ भाव के उदय से रागवश, है ना, जैसी जैसी परिणतियां जीव के बनती है कर्मोदय के अनुसार, उसमें तद्रूप होकर परिणमित होता है ना, राग द्वेष करता है, क्रोध भी होता है, रंतनुमंदी क्रोध गया लेकिन शेष तो बाकी है ना उसको, तो क्रोध की तीव्रता भी होती है ना, तीव्र क्रोध के परिणाम भी होते हैं, मान के परिणाम भी होते हैं, नाना रूप परिणाम होते हैं, युद्ध आदि करने का भी परिणाम, है ना, आ सकता है, देखा जाता है। इसी प्रकार ये इस प्रकार के परिणाम को करता हुआ भी अंतरंग में श्रद्धान क्या है कि मैं इन कार्यों का करता नहीं हूं। तो ऐसा हो सकता है कि श्रद्धान अंदर में मन जो है वो हृदय जो है श्रद्धान जो है वो इन कार्यों से जुदा रहे और कार्य वैसा होता रहे, वाणी में वैसा व्यवहार भी हो, ये छल भी नहीं है, ये छल भी नहीं है। छल तो वहां है जहां बुद्धिपूर्वक मायाचरी करता है, बुद्धिपूर्वक नहीं करता, यहाँ तो वचन का व्यवहार ही ऐसा है। यदि वह शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो, क्या कहते हैं, अगर वो मान्यता में, है ना, अरे पापादि कार्यों को तो अपना माने ही नहीं, पांच इंद्रिय के भोग रूप जो अपने शरीर की परिणति है उसमें तो अपना अपना माने ही नहीं, लेकिन शरीर के आश्रय से होने वाले जो व्रत संयम है उनमें भी अपनापन करे कि मैं उपवास करता हूँ, मैं एकासन करता हूँ, ये मान्यता है। मैं भोजन का त्याग करता हूँ या मैं अल्प भोजन ग्रहण करता हूँ, मैं सोले का भोजन करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन नहीं करता हूँ, अभी तो ये मान्यता उसकी पड़ी हुई है, तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि, दृष्टि मिथ्या इसलिए है ऐसा नहीं और मान ऐसा रहा है, मिथ्या दृष्टि होगी ना उसकी, है ना, चाहे पापादि की क्रिया हो अथवा पुण्य की क्रिया हो ना, मंद कषाय की क्रिया हो, जीव रक्षा के भाव रूप क्रिया, लेकिन मैं रक्षा करता हूं ये मानता है तो उसका वो मिथ्यात्व गलने वाला नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। तो है ना, ज्ञानी भी तो ऐसा कहते हैं, तो ज्ञानी ऐसा कहते हैं लेकिन वे ऐसा मान्यता में मानते नहीं है, मान्यता में है ना, श्रद्धान अपना सम्यक चलता है और वाणी का व्यवहार इस प्रकार लोक व्यवहार के हिसाब से चलता है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई असत्य भी नहीं है ना, लेकिन मान्यता में अगर ऐसा माने और वाणी से अगर उल्टा भी कह दे, शास्त्र को पढ़ तो लिया लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं किया, तो शास्त्र के अनुरूप कथन करने के लिए कह भी दे कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता, लेकिन माने तो मैं करता, मान्यता में उसका ये है कि मैं पर का करता हूं, मैं पर रूप हूं, कहे भले ही ये 1000 बार कि मैं पर का करता नहीं हूं, तो भी उसका काम नहीं होने वाला है, तो भी है ना वह मिथ्या दृष्टि रहने वाला है। तो बात मान्यता की है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि ज्ञानी की मान्यता और कथन में अंतर होता है, यही बात हो गई फिर तो, है ना, मन में कुछ और वचन में कुछ और क्रिया में कुछ और ही करो, यानी ज्ञानी मानता तो कुछ और है और कहता कुछ और है, मायाचार लगता है हमको, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ अवश्य होता है, अंतर तो होता है, पर इसका कारण ज्ञानी के हृदय की अपवित्रता नहीं है अपितु वस्तु की स्थिति है, क्योंकि ज्ञानी की मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है और वचन व्यवहार लोक प्रचलित व्यवहार के अनुसार होता है। मान्यता वस्तु व्यवस्था के हिसाब से होती है और व्यवहार कैसा होगा, लोक व्यवहार के हिसाब से होगा, इसमें क्या दिक्कत है। मुझे भूख लगी, भोजन बनाओ, है ना,
सम्यक दृष्टि ज्ञानी है तो वो अपनी धर्मपत्नी से नहीं कह सकता ऐसा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, भोजन बनाओ, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ये कहने से। क्या मतलब है? तो वाक व्यवहार है। जब वो इस बात को जानता नहीं है, अरे मान्यता मतलब उसकी दृष्टि, उसकी सोच कि मैं आत्मा हूं, ये बार बार उसको याद नहीं करना है, वो तो है वो आत्मा, ये मान चुका है कि मैं आत्मा हूं। बात कर, जैसे पुरुष सदा ही ये मानता है कि मैं पुरुष हूं, स्त्री सदा ही ये मानती है कि मैं स्त्री हूं, उसको ये बार बार 24 घंटे सोचना नहीं पड़ता है रह रह के कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, और उसका सारा व्यवहार वो उसके हिसाब से चलता है उसका। उसी प्रकार से दृष्टि जिसकी मैं आत्मा हूं ऐसी हो गई, तो वो उसको बार बार ये सोचना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं वो है, वो तो अपनी दृष्टि बदल गई है ना। और लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार के हिसाब से चलेगा, शरीराश्रित क्रिया तो शरीराश्रित क्रिया के हिसाब से चलती है, और वो ऐसे वचन कहने से कोई मिथ्या दृष्टि हो नहीं जाता है। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा विचार करे तो स्त्री पुत्रादि मकान जायदाद किसी के नहीं है, फिर भी लोक में इन्हें अपने कहने का व्यवहार प्रचलित है। मान्यता का संबंध सीधा वस्तु स्वरूप से है और वाणी का व्यवहार लौकिक जनों से होता है। अगर अपने आप से व्यवहार करना है तो वाणी की क्या जरूरत है, तो मौन रहो ना। बोलना तो पर के लिए ही है, पर से संबंध स्थापित करने के लिए वाणी की व्यवस्था होती है। तो स्व से संबंध स्थापित करना है तो फिर वाणी की भी क्या जरूरत है, तो मौन हो जाए, मुक्ति में चले जाते है ना। मान्यता का संबंध वस्तु स्वरूप से है और व्यवहार का, वाणी का संबंध जो है वो व्यवहार से है। अतः ज्ञानी की मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है और वचन व्यवहार लोक व्यवहार के अनुसार होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दोष भी नहीं है ना भाई। एक पिता अपने पुत्र से कहे कि जाओ बेटा मम्मी को बुला के लाओ, बेटा जाओ मम्मी को बुला के लाओ, तो वो पुत्र अपने पिता की मम्मी को नहीं बुला के लाता, अपनी दादी को नहीं बुला के लाता, वो अपनी ही माता को बुला के लाता है ना। और अपनी दादी को बुला के ले आए तो वो क्या, दादी को क्यों बुला के लाए, मैंने तो कहा मम्मी को बुला के लाओ। तो पिताजी मम्मी को तो बुला के लाए, आपने तो कहा मम्मी को, तो आपकी मम्मी तो दादी हुई ना, उनको बुला के ले आया। वो उसके अभिप्राय को नहीं समझा है, वो क्या कहना चाहता था ना, बोलो उसने बोला ऐसा वचन मम्मी को लेके आओ, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारी मम्मी को बुला के लाओ। और ऐसा व्यवहार नहीं चलता और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होती, कोई दिक्कत भी नहीं होती है ना। और जो जो इसको नहीं समझ पाता उसको थोड़ा निकाल जाता है कि समझ में नहीं आता कैसे होता है। तो ऐसा तो चलता ही है लोक व्यवहार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा कहने से है ना, वो चाहता तो ये है कि वो उसकी धर्म पत्नी आए और अपने बेटे से उसने कहा कि मम्मी को बुला के लाओ, तो वो उसका वचन झूठा हो गया है ना, वो झूठा हो गया, मिथ्या हो गया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। आचार्य अमृतचंद समयसार की आत्मख्याति टीका के आरंभ में लिखते हैं कि इस टीका को करने से मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो गई है। और टीका के अंत में लिखते हैं कि इस टीका के बनाने में स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य का कुछ भी कर्तृत्व नहीं। दो बात, टीका आरंभ करते हैं तो क्या लिखते हैं, इस टीका को करने से मेरी परिणति परम विशुद्धि प्राप्त हो गई। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक टीका से, ऐसा लिखते हैं। अंत में क्या लिखते हैं, स्वरूप गुप्त आचार्य अमृतचंद्र का इस आत्मख्याति में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। दो कथन लिखे, एक आचार्य देव ने, बोलो दोनों में से सच्चा कौन सा, झूठा कौन सा है? अरे दोनों ही सत्य हैं। एक ऊपर एक कथन व्यवहार नहीं का आश्रय से किया गया है, एक कथन निश्चय नहीं का आश्रय से किया गया है, दोनों ही सत्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अभिप्राय हमको समझ में नहीं आ गया, आ जाता है समझ में। देखो मूल संस्कृत में पढ़ते हैं, आनंद आएगा। नीचे देखिए, जो प्रथम उन्होंने कलश लिखा है वो कलश देखिए, तीसरे नंबर का, पर परिणति हेतु मोह नामनो नुभावा, दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, भवतु समय सार व्याख्येवानुभूते। समय सार व्याख्या अनुभूते मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु, मम परम विशुद्धि भवतु समय सार व्याख्या, ठीक है ना, समय सार व्याख्या से मेरी परम विशुद्धि होती है। अंत में क्या लिखते हैं, स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वे
व्याख्या कृतेयं समस्य समयस्य शब्दैः स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। क्या कहते हैं? स्वरूप गुप्तस्य अमृत चंद्र सूर्य न किंचिदस्ति कर्तव्यम। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र सूर्य का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयम। अरे अपनी शक्ति से संसूचित वस्तु तत्वों के द्वारा अपनी शक्ति से ही इसकी यह व्याख्या कृता, ये व्याख्या हो गई है। समय से शब्द, समय की व्याख्या शब्दों के द्वारा अपनी शक्ति से ही हो गई। स्वरूप गुप्त आचार्य अमृतचंद्र का कोई कर्तव्य नहीं। ये दोनों बात लिखते हैं। इसी प्रकार की चर्चा पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका एवं प्रशस्ति में की है। पीठिका में तो वे टीका लिखने की चर्चा करते हैं एवं लिखने के प्रयोजन आदि को विस्तार से स्पष्ट करते हैं, किंतु अंत में प्रशस्ति लिखते हैं। उसकी पीठिका लिखते हैं, मतलब एक तरह से उसकी पूर्व पीठिका, प्रस्तावना समझ लीजिए। कोई अपनी बात कहना चाहते हैं ग्रंथ के बारे में तो ये सब होता है। देखो टोडरमल जी ने क्या लिखा। टोडरमल जी ने भी पद्य में कुछ रचनाएं की हैं, है ना, उसी में से कुछ हमको ये यहाँ भी मिलता है। गद्य के तो वे महारथी हैं ही, लेकिन पद्य भी उनका बहुत सुंदर लगता है। देखिए आचार्य और विद्वानों की जब बातों को हम जब उनके कथनों को पढ़ते हैं तो उनका हृदय समझ में आता है कि क्या जैन दर्शन का हृदय, जैन दर्शन का हार्द इन्होंने पकड़ लिया है। इसलिए गुरुदेव तो कहा करते थे, है ना, कि विद्वानों ने भी गजब किया है। अरे आचार्यों ने तो गजब किया ही है, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा, टोडरमल जी, विद्वानों ने भी गजब किया है। जिनवाणी का हार्द खोल के रख दिया है। देखो क्या क्या लिखा है। वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। वचनादिक लिखनादिक की क्रिया, वर्णादिक और इंद्रिय हिया, है ना, वर्ण आदि इंद्रिय और हिया इंद्रिय और मन आदि के निमित्त से ये सब पुद्गल के खेल हैं। ये सब इनमें नहीं हमारा, इनमें मेरा कोई मेल नहीं है। लिखना वचना ये सब क्रिया तो किससे होती? इंद्रिय और मन के निमित्त से होती है ये सब। ये रागादिक वचनादिक गना, इनके कारण कारिजपना, ताते भिन्न न देखो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होए। रागादिक के कारण जितने वचनादि होते हैं, इनका मैं कर्ता बनता हूं, मैं इनका कारण और ये मेरे कार्य हैं, ऐसा झूठा कारण कार्य संबंध स्थापित करता हूं वचनों में और मैं अपनी मान्यता के अंदर। तो रागादि के कारण ऐसा होता है। ताते भिन्न न देखो कोय, है ना, रागादि के कारण, मिथ्यात्व के कारण ही मैंने इनको कारण कार्य वचनादि को पुद्गल के कार्य हैं उनको मैंने अपना कर्ता माना, है ना। ये बिनु विवेक जग अंधो हो, इस विवेक के बिना, इस मिथ्यात्व के कारण क्या होता है? विवेक के बिना जग अंधा होता है, सम्यक के बिना जग अंधा होता है। ज्ञान राग तो कैसे रचना हुई? रचना कैसे हुई? क्या बोलते हैं? ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये जो रचना हुई है इसमें ज्ञान और राग तो मेरा मिला है ना। मैं ज्ञान द्वारा किया है और राग मेरा है तभी मैंने किया है, बिना राग के तो नहीं करता। तो लिखना, लेखन की जो क्रिया है ये तनु, ये शरीर की क्रिया है, हाथ की क्रिया, शरीर की क्रिया है। और अक्षर जो बने हैं, है ना, वो मसी मतलब शाही से बन गए हैं, है ना। कागज के ऊपर शाही से आकार बन गया। ये ग्रंथ लेकर में और है क्या? एक क्रिया लिखने की हो रही है, शरीर है, लेखक का उसमें विचार जुड़ा हुआ है, और वो पेन है, कॉपी है, तो ये पुद्गलात्मक है। ज्ञान राग मेरा मिला और ये सब चीजें पुद्गल की मिली। लिखिया अर्थ प्रकाशन हार, वो मैंने ये जो ग्रंथ है ये, है ना, अर्थ के प्रकाशन के लिए, है ना, वस्तु स्वरूप के प्रकाशन के लिए लिखा है। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान, यद्यपि यह पुद्गल को खंड है, तथा श्रुत ज्ञान निबंध। इस प्रकार से ये महान पुस्तक बनी, यद्यपि ये पुद्गल का ही खंड है, पुद्गल का ही स्कंद है, फिर भी इसमें श्रुत ज्ञान निबंधित है, इसलिए अपन इसको जिनवाणी कहते हैं। बोलो बोलो